मार्केट में एंटर होता है। अब जुमे की बात उठा लें, आप जुमेरात, ये जुमे की बात है, वो न्यू ईयर भी चल रहा है और दूसरी तरफ जो रेड सी प्रॉब्लम चल रही है उसमें हमें नज़र आया कि जनाब वो यूके ने बोल दिया कि हम भी मारेंगे यमन को। अमेरिका तो हर वक्त किसी ना किसी को मारने के लिए तैयार होता है। यूके ने कहा ठीक है हम भी मारेंगे। तो हमने तो लोगों को बोला कि भाई क्रूड ऑयल जो है टेक्निकली बेयरिश है, बट इफ दिस हैपनिंग और हैपन तो फिर क्या होगा, क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो लिहाजा इम्पैक्ट तो मार्केट में होता है। हम तो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, S&P 500, यूरो, USD। तो हमें तो इन चीज़ों पे ग्लोबल सियासत और ग्लोबल हैपनिंग पे और पाकिस्तानी सियासत, इन तमाम चीज़ों पे नजर रखनी पड़ती है। अच्छा सर, हमारे पास 2 एक्सचेंजेस हैं, पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 एक्सचेंजेस, और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सी रहती है? लेट मी डू द लिटिल करेक्शन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिसमें हम शेयर ट्रेड करते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जिसमें हम कमोडिटीज़ और इंटरनेशनल मार्केट्स को ट्रेड करते हैं। तो पाकिस्तान के पास पहले ये एक्सेस नहीं था। मर्केंटाइल एक्सचेंज का क़याम बहुत बाद में हुआ है, दुनिया में होता रहा है। दुनिया में कमोडिटी एक्सचेंज बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो मर्केंटाइल में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप क्रूड ऑयल ट्रेड कर सकते हैं, आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर कर सकते हैं, चावल कर सकते हैं, गंदम कर सकते हैं। और उसमें जो एक दूसरा ऑप्शन हमें मर्केंटाइल एक्सचेंज दे रहा है वो फॉरेक्स मार्केट का दे रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट के जो इंडिसेस हैं जैसे S&P, डॉ जोन्स, नैस्डैक, और अभी मैंने सुना है कि बहुत जल्द वो इंटरनेशनल मार्केट के स्टॉक्स को भी ट्रेड कराने की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्लान कर रहे हैं। मेरा अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात कही थी कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है तो अपने पे इन्वेस्ट करो। तो ये जो मर्केंटाइल एक्सचेंज में आप अगर ट्रेड करेंगे तो एटलीस्ट आपका डॉलर तो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पाकिस्तानी करेंसी में अकाउंट खोलते हैं और अगर आप वहाँ कोई प्रॉफिट करते हैं तो आप डॉलर को लेकर आते हैं। तो अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है आपको तो पाकिस्तानी एक्सचेंज में काम करें आप, मतलब वही काम। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उल्टे सीधे, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में स्टेट बैंक का नोटिफिकेशन है कि इसमें ट्रेड करना इलीगल है, कई सारे हैं। और अगर आप स्टेट बैंक का रूल देखें तो उसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इंडिविजुअल टू कंपनी पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तो आप कैसे किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खोल के ट्रेड करते हैं? और इसमें सब में ख़तरनाक बात तो ये है कि आपको समय पहले देखना होता है। अगर फ़र्ज़ कर लें थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट अगर इजाज़त भी दे देती है आपको, फ़र्ज़ कर ले थोड़ी देर के लिए, अगर कभी IMF का या कभी किसी किस्म का कोई भी मसला होता है, बैन होता है, आपके जितने पैसे हैं सब बर्बाद हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। तो लोगों को ये समझ नहीं आता। लोग क्या देखते हैं? लोग ये देखते हैं कि अरे वहाँ तो कमीशन कोई है नहीं, वहाँ तो कमीशन लो है, वहाँ का स्प्रेड लो है, वहाँ ये नहीं है, टैक्स नहीं है, फला नहीं है। खुदा के लिए अपने हालात में जीना सीखें। हमारी रिसोर्स क्या है? देखिए ना, मैं एक मिसाल देता हूँ कि अमेरिका में तो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ होंगी, मैं उनको देख के यहाँ रोता हुआ नहीं बैठ सकता ना। पाकिस्तान में क्या है? लोड शेडिंग हो रही है। मैंने तो ज़िंदगी में कभी लोड शेडिंग ही नहीं देखी। मैंने लाइफ में सिर्फ एक दफ़ा बिजली का वो देखा था फेलियर मॉन्ट्रियल में, और वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आइस स्टॉर्म आया था। मॉन्ट्रियल कनाडा। तो आइस स्टॉर्म आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि वो जो वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर होता है उससे ना तारों और दरख्तों पे जो बारिश होती है वो जम के बूंदें जम गई, तो वो वेट बहुत हो जाता है, तारें टूट गई। अब इतने सारे सालों में, मतलब 12-15 सालों में मैंने तो कोई लोड शेडिंग नहीं देखी। तो रियलिटी को माने ना यार, आपके पास लोड शेडिंग भी है और आपकी गवर्नमेंट इतनी क्या कहना चाहिए, इनकॉम्पिटेंट है कि वो टैक्स नेट को नहीं बढ़ाती, वो बेवकूफ़ बनाती है। सैलरीड लोगों को टैक्स करती है, फोर्स टैक्सिंग करती है। तो मजबूरन चूंकि आप मर्केंटाइल में काम करते हैं तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। मगर यहाँ पर मेरा मुद्दा कुछ और होता है। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा ठीक है टैक्स ज़्यादा है, मगर मेरे पास चॉइस क्या है? मैं फॉरेन मार्केट में फॉरेन ब्रोकर से तो ट्रेड नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। चॉइस अब मेरे पास बची, मुझे क्रूड में ट्रेड करना है, ऑप्शन सिर्फ एक ही है, मर्केंटाइल एक्सचेंज। अच्छा वो टैक्स ज़्यादा लेता है।
मसला ये है कि हम पहले अपना काम पूरा नहीं करते। भाई उस ट्रेड में जाते क्यों हो जिस ट्रेड की कॉस्ट से ज़्यादा आप कमा नहीं पा रहे हैं। मतलब क्रूड को अभी बाय करना है या नहीं, ये अहम तरीन सवाल है। अगर आप अब जैसे मर्केंटाइल की जो ट्रेडिंग है उसमें आप एक दिन में 8% भी कमा लेते हैं। अच्छा, एक दिन में, और एक दिन भी क्या कहूँ मैं, 3 घंटे होते हैं मेजरली न्यूयॉर्क टाइमिंग्स में। कई दफ़ा आप 6-8% एक दिन में एक लॉट से, एक ट्रेड से कमा लेते हैं। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर आप अच्छी ट्रेड नहीं कर रहे, वो 4% 3% वाली ट्रेड नहीं कर रहे, तो वो लोग हैं जो रोते हुए नजर आएंगे कमीशन के लिए, स्प्रेड के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए।